व्हाट इज प्रोविजनल बैलेंस शीट? प्रोविजनल बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते। और पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं नए अकाउंटेंट्स की, जो पुराने खिलाड़ी है, पुराने अकाउंटेंट है, उन्हें तो ये समझ में आता है और कुछ कुछ केसेस में उन्हें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है। तो आज का ये सेशन सभी के काम में आएगा, पुराने अकाउंटेंट, नए अकाउंटेंट, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स और बिजनेस ओनर, ये सभी के काम में आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज प्रोविजनल बैलेंस शीट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल बैलेंस शीट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। सो प्रोविजनल बैलेंस शीट इज नॉट फाइनलाइज्ड बैलेंस शीट, मतलब ये फाइनलाइजेशन के पहले की बैलेंस शीट है। तो प्रोविजनल बैलेंस शीट मतलब टेम्पररी बैलेंस शीट है, आपका ऑडिट होने के पहले, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होने के पहले जो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट करेक्ट होती है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। 100% के आसपास जो फिगर्स है उसे हम कहते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो प्रोविजनल बैलेंस शीट मतलब नॉट अ फाइनलाइज्ड बैलेंस शीट बट इट इज एज गुड एज फाइनलाइज्ड बैलेंस शीट। प्रोविजनल बैलेंस शीट के ऊपर साइन कौन करेगा? क्या आपको कभी प्रोविजनल बैलेंस शीट के ऊपर सीए की साइन मिलेगी क्या? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। प्रोविजनल बैलेंस शीट इज साइंड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रोविजनल बैलेंस शीट या फाइनल बैलेंस शीट नहीं होती है, लेकिन फाइनल बैलेंस शीट के आसपास की बैलेंस शीट होती है। तो इसके ऊपर ओनर साइन करेगा, इसके ऊपर सीए की साइन आपको कभी नहीं मिलेगी, ऑडिटर की साइन कभी नहीं मिलेगी। तो प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाना ही क्यों? क्या जरूरत है प्रोविजनल बैलेंस शीट की? प्रोविजनल बैलेंस शीट फिर से मैं आपको बता देता हूं, प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाई जाती है इन्वेस्टर्स के लिए या फाइनेंसर्स के लिए। अगर आपको बैंक से लोन लेना है, आपका सीसी अकाउंट है, तो बहुत बार बैंक वाले आपसे प्रोविजनल बैलेंस शीट की मांग करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपकी बैलेंस शीट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, आपका ऑडिट नहीं हुआ है, अभी समय है, लेकिन फिर भी हमें आज बैलेंस शीट चाहिए। तो आप टेम्पररीली जो बैलेंस शीट आपकी ऑलमोस्ट करेक्ट है, करेक्शन के आसपास है, 100% के आसपास है, वो बैलेंस शीट आप हमें दे सकते हैं। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक वालों को या फाइनेंसर्स को या इन्वेस्टर्स को एक अंदाजा लेने के लिए बैलेंस शीट का उपयोग होता है कि जो फाइनल बैलेंस शीट आने वाली है उसमें क्या फिगर रहेंगे। आज के तारीख में तो फाइनेंसर्स को कुछ भी पता नहीं है, तो प्रोविजनल बैलेंस शीट देखने के बाद उन्हें यह अंदाजा आता है कि इस बिजनेस की हालत कैसी है, इसकी स्थिति कैसी है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अभी के लिए हमको थोड़ी जानकारी दे दो, अंदाज से जानकारी दे दो कि आपके बिजनेस की स्थिति, हालत कैसी है। सो प्रोविजनल बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बैलेंस शीट. Once a final balance sheet is prepared, there is no use of provisional balance sheet. प्रोविजनल बैलेंस शीट बहुत बार इन बिटवीन द ईयर भी बनाई जाती है। जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो कभी कभी ऐसा आपको कहा जाएगा कि 31 दिसंबर की, मार्च के पहले 3 महीने पहले आप प्रोविजनल बैलेंस शीट हमें दे दो। ऐसा आपके फाइनेंसर आपको कह सकते हैं, आपके इन्वेस्टर आपको इस तरह से कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रोविजनल बैलेंस शीट? प्रोजेक्टेड मतलब भविष्य की बैलेंस शीट है। ये भविष्य की 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो अभी तक घटना घटी ही नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में। लेकिन प्रोविजनल बैलेंस शीट ये आप कब बनाते हैं? प्रोविजनल बैलेंस शीट घटना घटने के बाद बनाते हैं। आज की तारीख अगर 31 दिसंबर 21 है तो 31 दिसंबर 21 के बाद हम प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर 21 तक के ट्रांजैक्शन हमारे हो चुके हैं। आज की तारीख अगर हमारी 31 मार्च 22 है तो प्रोविजनल बैलेंस शीट हम 31 मार्च 22 के बाद में बनाएंगे और बताएंगे कि हमारे 31 मार्च 22 तक ये ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। दिस इज ऑलमोस्ट करेक्ट। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जब हमारा कंप्लीट ऑडिट हो जाएगा तब। और प्रोविजनल बैलेंस शीट मतलब हम 31 मार्च 22 को हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 25 की। 3 साल के बाद क्या होने वाला है, जो अभी तक ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके वो एसेट्स और लायबिलिटी का प्रोजेक्शंस हम करेंगे जो अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं है, जिसके बारे में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। सो प्रोविजनल बैलेंस शीट मतलब टेम्पररी बैलेंस शीट, नॉट अ फाइनलाइज्ड बैलेंस शीट। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मतलब
इसका तो ट्रांजैक्शन से कोई संबंध ही नहीं है, तो भविष्य में होने वाले ट्रांजैक्शंस की बात हम इसमें करते हैं। मित्रों, इसी तरह के बहुत सारे विषय है। टैक्सेशन के विषय है, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, टैली, अकाउंटिंग सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, एक्सेल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इनके बारे में हम लाइव बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारी अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज में। तो ये अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज में लाइव सेशंस होते हैं। मैं हूं जिसमें मेरे साथ और भी बाकी फैकल्टीज है, और ये लाइव सेशंस में हम पिछले लगातार 106 सेशंस से ये कर रहे हैं। हमारे 106 सेशंस हो चुके हैं 106 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मुझसे इन सेशन के माध्यम से जुड़े। आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं, मेरे साथ और भी फैकल्टीज है उनसे भी आप लाइव जुड़ सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट्स में दिया है। आप कमेंट में चाहिए, बायो में चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहां पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और मुझसे मेरे जैसे बाकी फैकल्टीज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं लाइव। सो लेट अस मीट इन लाइव सेशन अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज। थैंक यू।